दोस्तों, जब पूरी दुनिया अमेरिका, रूस और चीन की मिसाइलों की गिनती कर रही थी, तब भारत की एक गुप्त लैब में एक ऐसा ब्रह्मास्त्र तैयार हो रहा था जिसकी भनक किसी भी सुपर पावर को नहीं लगी। अब ना तो अमेरिका के पास सोचने का वक्त है और ना ही चीन के पास संभलने का मौका, क्योंकि दुनिया का कोई भी देश अब भारत की इस नई रक्षा ताकत को हल्के में लेने की भूल नहीं कर सकता। आपको 1980 के दशक का वो दौर याद होगा जब अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस और इटली जैसे ताकतवर देशों ने घमंड में चूर होकर भारत पर मिसाइल टेक्नोलॉजी के लिए कड़े प्रतिबंध लगाए थे, मानो वो हमें हमारी औकात दिखाना चाहते हों। हमारे लिए हर दरवाजा बंद कर दिया गया और हर रास्ता रोक दिया गया, लेकिन भारत ने झुकने के बजाय अपनी ही जमीन पर, अपने ही दम पर पृथ्वी मिसाइल बनाकर दुनिया को चौंका दिया। आज 4 दशक बाद वही सिस्टम और वही पश्चिमी ताकतें एक बार फिर हैरान बैठी हैं। बड़े बड़े डिफेंस एक्सपर्ट्स भी अपनी कुर्सी से उठकर बैठ गए हैं, क्योंकि जिस प्राइवेट सेक्टर को कभी मौका ही नहीं मिला, आज वही भारतीय स्टार्टअप्स जैसे डी प्रोपल्स, रोटेटिंग डेटोनेशन इंजन जैसी एडवांस टेक्नोलॉजी पर वो कमाल कर रहे हैं जिसकी उम्मीद खुद डीआरडीओ को भी नहीं थी। तो अब सबसे बड़ा सवाल ये उठता है कि जिस भारत को कभी दबाने की कोशिश हुई थी, क्या वही भारत अब दुनिया की इस मिसाइल रेस में सबसे आगे निकलने वाला है? लेकिन सवाल उठता है कि आखिर आईआईटी मद्रास से निकले एक छोटे से भारतीय स्टार्टअप ने ऐसा कौन सा जादुई इंजन बना दिया है जिसे बनाने में अमेरिका की अरबों डॉलर की लैब भी हाँफ जाती है। 2027 और 2028 के लिए डीआरडीओ का वो खुफिया प्रोजेक्ट क्या है जो आसमान में ही दुश्मन के फाइटर जेट्स को राख में बदल देगा? क्या भारत सच में 12,000 किलोमीटर दूर तक तबाही मचाने वाली उस खौफनाक अग्नि 6 मिसाइल को लॉन्च करने के लिए तैयार बैठा है, जो अंतरिक्ष में जाकर कई परमाणु बमों में बट जाती है? और सबसे बड़ा सवाल, क्या 2027 का यह नया भारत सिर्फ दुनिया को हथियार बेचने की तैयारी कर रहा है, या फिर यह किसी आने वाले महायुद्ध की खामोश तैयारी है? फिलहाल इस पूरी इनसाइड डेवलपमेंट को आगे इस वीडियो में डिटेल में समझते हैं, लेकिन आगे बढ़ने से पहले इस वीडियो को एक लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। दरअसल कहानी शुरू होती है भारत के डीआरडीओ के एक ऐतिहासिक खुलासे से। आपने अब तक भारत की ब्रह्मोस, अग्नि, पृथ्वी और आकाश जैसी ताकतवर मिसाइलों के नाम सुने होंगे। सोचिए, अचानक भारत ऐलान कर दे कि वह 2027 तक एक ऐसी नई सीरीज की मिसाइलें ला रहा है जिसका इस पूरी धरती पर कोई तोड़ ही नहीं है। जी हां, ये कोई कोरी कल्पना नहीं, बल्कि जुलाई 2026 में डीआरडीओ के पूर्व महानिदेशक वैज्ञानिक राजा बाबू द्वारा किया गया वह महाखुलासा है जिसने ग्लोबल डिफेंस वर्ल्ड में तहलका मचा दिया है। उन्होंने पूरे आत्मविश्वास के साथ दुनिया को चेतावनी देते हुए कहा था कि इस साल दुनिया डीआरडीओ से कुछ ऐसी अनूठी मिसाइल प्रणालियां देखेगी जिनका दुनिया में कोई समकालीन है ही नहीं। और सबसे दिलचस्प बात क्या है, भारत की ये नई मिसाइलें ना तो किसी पुरानी पारंपरिक तकनीक पर आधारित होंगी और ना ही दुनिया की किसी भी एडवांस मिसाइल की कॉपी होंगी। इसका सीधा सा मतलब है, भारत कुछ ऐसा बना रहा है जो दुनिया ने आज तक ना कभी देखा है, ना कभी सुना है। अब कहानी में आता है सबसे बड़ा ट्विस्ट। जरा स्क्रीन पर चल रहे इस वीडियो पर गौर कीजिए। इसमें जो इंजन आपको दिखाई दे रहा है वो कोई आम इंजन नहीं है, यह भारत के भविष्य के हथियारों का दिल है। दरअसल भारत की एक छोटी सी स्टार्टअप कंपनी ने वो कर दिखाया है जिसे सुनकर बड़े बड़े रक्षा विशेषज्ञ भी हैरान रह गए। तारीख थी 21 और 22 जुलाई 2026। जगह थी डीआरडीओ की एक गुप्त सरकारी फैसिलिटी, और वहां हुआ एक ऐसा परीक्षण जिसने भारत के हथियारों के भविष्य की पूरी तस्वीर बदल दी। यह कमाल किया आईआईटी मद्रास से निकले स्टार्टअप डी प्रोपल्स ने, जिसे डीप प्रोपल्स एरोस्पेस भी कहा जाता है। और इस स्टार्टअप ने जो किया उसे सुनकर आप सोचने पर मजबूर हो जाएंगे कि आखिर भारत की यह छोटी सी कंपनी इतनी बड़ी तकनीकी क्रांति कैसे ला सकती है। इस कंपनी ने अपने एयर ब्रीदिंग रोटेटिंग डेटोनेशन इंजन यानी आरडीई का परीक्षण किया, जिसमें जोड़ा गया एक खास एरोस्पाइक नोजल। और सबसे चौंकाने वाली बात यह रही कि बेहद कम हवा और बेहद कम ईंधन जैसी मुश्किल हालातों में भी जहां किसी भी इंजन का दम फूल जाए, वहां इस इंजन ने पूरे 5 किलो न्यूटन का जबरदस्त थ्रस्ट पैदा करके दिखा दिया। यानी इतना दमदार थ्रस्ट कि यह एक छोटी क्रूज मिसाइल के इंजन के बराबर माना जाता है। और इस एक परीक्षण ने साबित कर दिया कि यह इंजन अब सिर्फ किताबी या लैब का सपना नहीं रहा, बल्कि असली मैदान में परखा जा चुका, पूरी तरह तैयार और भरोसेमंद प्रोटोटाइप बन चुका है। अब आप सोचेंगे कि इसमें खास क्या है। दोस्तों, ये इंजन इतने हल्के और इतने ताकतवर हैं कि स्पीड के मामले में यह हाइपरसोनिक मिसाइलों को भी धूल चटा देंगे। जरा कल्पना कीजिए, अभी तक दुनिया में जो आत्मघाती ड्रोन मौजूद हैं, उनकी स्पीड ज्यादा से ज्यादा 600 से 700 किलोमीटर प्रति घंटा होती है। लेकिन इस नए स्वदेशी इंजन के लगने के बाद भारत के ड्रोन्स हाइपरसोनिक स्पीड से उड़ान भरेंगे, यानी दुश्मन को संभलने का मौका भी नहीं मिलेगा। अब सवाल यह उठता है कि आखिर इस चमत्कार के पीछे दिमाग किसका है? इस कंपनी की नींव रखी सौरभ झा ने, जो एक भू राजनीतिक विश्लेषक हैं, और डॉक्टर वी रामानुजाचारी ने, जो भारत के स्क्रैमजेट इंजन कार्यक्रम के पूर्व प्रोजेक्ट डायरेक्टर रह चुके हैं। लेकिन असली धमाका तो अभी बाकी है। इस पूरी टीम की कमान खुद संभाल रहे हैं भारत के पूर्व डीआरडीओ
चीफ डॉक्टर वी सारस्वत, जिन्होंने खुद इस कंपनी को अपना आशीर्वाद और मार्गदर्शन देना कबूल किया है। यानी जिस शख्स ने बरसों तक भारत के मिसाइल कार्यक्रमों की कमान संभाली, आज वही दिग्गज इस छोटी सी स्टार्टअप को आगे बढ़ाने में जुटा है। भारत की इस अकल्पनीय तैयारी को देखकर दुनिया भी हैरान रह गई है। खुद यूएस स्पेस फोर्स और उनके थिंक टैंक रैंड कॉर्पोरेशन ने माना है कि भारत की यह तैयारी एक लीप फ्रॉगिंग है। मतलब भारत ने पुरानी तकनीकों को किनारे करते हुए एक झटके में सीधे 10 कदम आगे की छलांग लगा दी है। अब तक तो आपने भारत की एक झलक देखी है, लेकिन जो कहानी अब शुरू होने वाली है उसे सुनकर आपके होश उड़ जाएंगे, क्योंकि जुलाई 2026 में डीआरडीओ के पूर्व महानिदेशक वैज्ञानिक राजा बाबू ने जो बयान दिया, उसने पूरी दुनिया को चौंका दिया। और दोस्तों, ये इंजन तो सिर्फ ट्रेलर था। असली फिल्म तो अब शुरू होती है, जब पर्दे के पीछे छिपे भारत के उन हथियारों से पर्दा उठता है जो 2027 से 28 तक सेना की दहाड़ बनने वाले हैं। इसके पीछे डीआरडीओ का एक बेहद खौफनाक और सीक्रेट प्लान काम कर रहा है, जिसके तहत 800 किलोमीटर दूर से दुश्मन को नेस्तनाबूद करने वाली बिना बूस्टर की ब्रह्मोस यार, आसमान में ही दुश्मन के फाइटर जेट्स को राख करने वाली अस्त्र मार्क 2 और मार्क 3, भारत को एक अभेद्य सुरक्षा चक्र देने वाला प्रोजेक्ट कुशा और समंदर की गहराइयों से तबाही मचाने वाली K4 जैसी न्यूक्लियर मिसाइलें 2027 से 28 तक हमारी सेना की दहाड़ बनने वाली हैं। लेकिन दोस्तों, भारत का यह खौफनाक अवतार रातों रात नहीं बना है, बल्कि इसकी नींव 1980 के दशक में तब पड़ी थी जब G8 देशों जैसे अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस, यहां तक कि इटली ने भी घमंड में चूर होकर भारत पर मिसाइल तकनीक के लिए कड़े प्रतिबंध लगा दिए थे। तब भारत ने हार मानने के बजाय अपनी स्वदेशी पृथ्वी मिसाइल बनाकर दुनिया के मुंह पर ऐसा तमाचा जड़ा कि सब देखते रह गए। आज वही डीआरडीओ खुलेआम मानता है कि अगर हमने बहुत पहले प्राइवेट सेक्टर को जेट इंजन बनाने का मौका दिया होता तो तस्वीर कुछ और होती। लेकिन देर आए दुरुस्त आए। आज डी प्रोपल्स जैसे भारतीय स्टार्टअप्स ने रोटेटिंग डेटोनेशन इंजन यानी आरडीई जैसी अकल्पनीय तकनीक का सफल परीक्षण करके एक झटके में दशकों पुराने बैकलॉग को खत्म कर दिया है, जिससे अब हमारे ड्रोन्स और मिसाइलें पलक झपकते ही हाइपरसोनिक स्पीड से दुश्मन के घर में घुसकर मारेंगी। और अगर आप सोच रहे हैं कि कहानी यहीं खत्म हो गई, तो दिल थाम कर बैठिए, क्योंकि असली ब्रह्मास्त्र तो अभी सामने आना बाकी है। डीआरडीओ के चेयरमैन डॉक्टर समीर वी कामत ने खुद सनसनीखेज खुलासा किया है कि भारत 10,000 से 12,000 किलोमीटर तक मार करने वाली अग्नि 6 महाविनाशक इंटरकॉन्टिनेंटल मिसाइल लॉन्च करने के लिए पूरी तरह से तैयार बैठा है। ये कोई आम मिसाइल नहीं है, बल्कि इसमें अचूक MIRV तकनीक लगी है, जिसका सीधा सा मतलब है कि यह मिसाइल अंतरिक्ष में जाकर कई अलग अलग परमाणु बमों में बंट जाएगी और एक ही समय में कई टारगेट्स को पल भर में राख कर सकती है। इसके साथ ही भारत एक ऐसी हाइपरसोनिक ग्लाइड मिसाइल भी बना रहा है जो मैक 10 की भयानक रफ्तार से हवा में छलांग लगाते हुए अपने लक्ष्य को भेदेगी और जिसे दुनिया का कोई भी रडार या एडवांस डिफेंस सिस्टम नहीं रोक पाएगा। हालांकि डॉक्टर कामत ने ईमानदारी से माना है कि रूस और चीन अभी हाइपरसोनिक रेस में थोड़ा आगे हैं, लेकिन भारत जिस रफ्तार से अपनी एक बिल्कुल नई कन्वेंशनल मिसाइल फोर्स तैयार कर रहा है, उसे देखकर दुश्मनों के पसीने छूटना तय है। भारत की इस भयंकर और बढ़ती ताकत का सबसे बड़ा सबूत यह है कि आज हम हथियार मांगने वाले नहीं, बल्कि दुनिया को हथियार बेचने वाले सबसे बड़े ग्लोबल प्लेयर बन चुके हैं। आपको जानकर हैरानी होगी कि भारत का डिफेंस एक्सपोर्ट 25 गुना की राक्षसी छलांग लगाते हुए आज $4.13 अरब के ऐतिहासिक और रिकॉर्ड तोड़ आंकड़े को पार कर चुका है। जो ब्रह्मोस मिसाइल कभी सिर्फ भारत की शान हुआ करती थी, आज उसे खरीदने के लिए फिलीपींस, वियतनाम और इंडोनेशिया जैसे देश लाइन में खड़े होकर करोड़ों डॉलर के ताबड़तोड़ सौदे कर रहे हैं, जिसकी पुष्टि खुद प्रधानमंत्री मोदी ने जुलाई 2026 की अपनी इंडोनेशिया यात्रा के दौरान की थी। यहां तक कि अब यूएई जैसा ताकतवर और अमीर देश भी भारत से ब्रह्मोस और आकाश तीर एयर डिफेंस सिस्टम मांगने लगा है, जो इस बात का चीख चीख कर सबूत देता है कि 2027 का वह नया भारत दुनिया के रक्षा बाजार और युद्ध के मैदान दोनों जगह राज करने के लिए पूरी तरह से तैयार है। तो दोस्तों, वीडियो खत्म करने से पहले मेरा आपसे एक सीधा सवाल है, जिस रफ्तार से डीआरडीओ और हमारे स्टार्टअप्स मिलकर काम कर रहे हैं, क्या आपको लगता है कि 2027 तक भारत रक्षा के मामले में अमेरिका और चीन को पूरी तरह से पीछे छोड़ देगा? मुझे कमेंट बॉक्स में आपका जवाब सिर्फ यस या नो में चाहिए। देखते हैं कितने लोगों को अपने नए भारत की ताकत पर पूरा भरोसा है।